आज हमारे पास मारुति का स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी आया था। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका एसी ऑन नहीं हो रहा था। दोस्तों जब हम इसका गाड़ी को स्टार्ट करते तो संगे-संग ये फ़ैन हमारा चालू हो जाता था। तो इसमें प्रॉब्लम दोस्तों हमारे जो कूलेंट टेम्परेचर जो सेंसर होता है, उस कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में इसका प्रॉब्लम था। तो आपको दिखाते हैं कि हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में क्या प्रॉब्लम था। तो हमारा इसी का बैटरी का फ़िल्टर जहाँ पे रहता है, उसका बगल से हमारा एक वायर जाता है, 2 वायर जो जाता है, उससे हमारा सेंसर में 2 वायर जाता है। आपको दिखा रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें अब स्प्रिंग जो लगा हुआ, वो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का स्प्रिंग लगा हुआ। काफ़ी अंदर होता है, तो वीडियो में दिखाना इसको मुश्किल है। तो वो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में जो वायर जाता है, वो ईसीएम से कनेक्टेड रहता है। तो उसका वायरिंग में प्रॉब्लम होने का वजह से हमारा एसी स्टार्ट नहीं हो रहा था, और जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते थे, फ़ैन हमारा फ़ौरन स्टार्ट हो जाता था। तो ये 2 वायर उसका सेंसर में जाने वाला दोनों वायर है। इसको पहले भी इससे काम हुआ था। तो ये इसका जैक है दोस्तों, ये जैक इसका ख़राब हो गया था। इसमें होता क्या है कि वहाँ पर हीट होता है, वो वाला पोर्शन हीट होता है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो होता है, वो कूलेंट का लाइन में हमारा माउंट किया होता है, और हीट की वजह से वो ओवर टाइम ख़राब हो जाता है। तो ये इसका 2 वायर है, ये दोनों वायर को हम इसको नया वाला जो जैक है, इस नया वाला जैक को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उस जो सेंसर है उसमें लगा देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, ये हमारा सेंसर है। अब इसको आगे हम पहले बाहर, ये दूसरा सेंसर है, इसको बाहर कनेक्ट करके आगे हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं। तो ये दोनों तार को हम छील लेते हैं 1 बाय 1 करके, उसके बाद लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं। एक सेंसर लगा हुआ उसका अंदर, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा एक सेंसर था जिसको हमने चेक करने के लिए रखा हुआ है। तो दोनों वायर को हम लोग जोड़ लेते हैं आपस में। उसके बाद जोड़ने के बाद फिर स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो ओके हुआ है या नहीं। पहले क्या हो रहा था, जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो फ़ैन हमारा फ़ौरन स्टार्ट हो जाता था। ये प्रॉब्लम हो रहा था हमारा गाड़ी में। तो ये हमने दोनों का वायरिंग जोड़ दिया। इसके बाद हम इसको सेंसर को लगा देते हैं। इसको कूलेंट का लाइन में देने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे खाली सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो ईसीएम तक सिग्नल पहुंचा देगा। इसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कंप्रेसर जो है वो चालू होने लगा, और ये जो फ़ैन है, फ़ैन भी काम करने लगा प्रॉपर। एसी देने का कुछ सेकंड बाद हमारे ये फ़ैन चालू हुआ, मतलब गाड़ी को स्टार्ट देते हुए नहीं हुआ। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। देख सकते हैं फ़ैन भी चल रहा, और जो हमारा कंप्रेसर है वो भी ऑन हो गया। पहले ये हो रहा था कि हमारा गाड़ी का स्टार्ट करते ही एसी हम नहीं भी दे रहे थे, तो हमारा फ़ैन चालू हो जा रहा था, और जब बंद कर देते थे गाड़ी तब भी हमारा फ़ैन 1-2 मिनट तक एक्स्ट्रा चलते रहता था। तो ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब जो ये काम हो गया, तो हमारा कंप्रेसर भी एकदम सही टाइम पे ऑन हो रहा है एसी देने पे, और फ़ैन भी जो एसी देने का कुछ सेकंड बाद ऑन होता है, वैसा हमारा फ़ैन भी ऑन हो रहा है। तो इसी वायरिंग में प्रॉब्लम था। तो हम इसको वायरिंग को अच्छे से कर देते हैं, ताकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसका अच्छा से टेपिंग कर देते हैं। तो इसका जैक मिलता है, तो हमने इसको अच्छे से टेपिंग कर दिया। उसके बाद हम इसको जैक को लगा देते हैं। ये वाला इसका पुराना सेंसर है, हम इस ये नया दूसरा सेंसर है। अब हमारा जो एल्बो में जो सेंसर लगा हुआ, उस सेंसर में इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। तो ये था दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।